कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष क्या कारण है कि यौन शोषण करने के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं और हमारे देश में गोल्ड मेडल विजेता जो बेटियां यौन शोषण की शिकायत करता बैठी हैं जंतर मंतर पर, उनके खिलाफ अड़े हुए हैं। और दावा करता हूं, कर्नाटक चुनाव के पोलिंग से पहले मोदी सरकार किसी भी कीमत पर कनॉट प्लेस पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करने देगी, क्योंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हो जाएगा तो शून्य पर सिमट सकती है कर्नाटक जैसे प्रबुद्ध जनता के मतदाताओं के माध्यम से भाजपा। अरे नरेंद्र मोदी है गुजरात के ठग, आज तुम्हारी बेटी यौन शोषण की शिकायत कर रही है और यौन शोषण करता तुम्हारी भाजपा का ब्रजभूषण शरण सिंह तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है, तुम्हें चैलेंज कर रहा है। सर, सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग जो आंदोलन जीवी है, जहां आंदोलन होता है, किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन, सब जगह आप लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, सुधीर चौधरी कौन सा नई बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस देखा आप लोगों ने, उसमें बाकायदा एक बड़ी स्टोरी लगी हुई है किस प्रकार से शिकायत यौन शोषण की जो पीड़िता लड़कियां हैं, गोल्ड मेडल विजेता या बिना मेडल वाली, उनकी शिकायतों को आपने सुना। किस तरीके से सांस लेने के तौर तरीके के जांच करने के नाम पर ब्रजभूषण शरण सिंह गलत नियत से पहलवान बेटियों के छाती और पेट को छूता था। मतलब मेरी जुबान रुक रही है ऐसा शब्द बोलते हुए भी, आप समझ सकते हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैतिकता के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह से कहें कि वह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद का त्याग करें। और दूसरी बात, नैतिक तौर पर कनॉट प्लेस की पुलिस को, जो जांच अधिकारी को दबाव में ले रखा है, जो मुकदमा दर्ज होने के बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, उस पुलिस से कहे कि वह ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, इतने बड़े खुलासे के बाद मैं अपनी बात जोर देकर कहना चाहता हूं, काश अगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित किया होता तो आज ये लड़कियां खुले आसमान के नीचे अब तक न बैठी होती, क्योंकि उस पुलिसकर्मी को दंड मिलने के बाद, एफआईआर दर्ज करने के बाद जो जांच अधिकारी तैनात हुआ, उसकी जिम्मेदारी बनती थी, उसने जाना था और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना था। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, कई लोगों के मन में यह गलतफहमी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कोई बहुत बड़ा काम किया। जो कानून पहले से मौजूद था उसी कानून के मुताबिक कहा गया कि यह शिकायत एफआईआर में तब्दील की जानी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि एफआईआर में तब्दील क्यों नहीं की गई। ये कोई बहुत साफ कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता राजनेता गए थे, यही शिकायत थी कि कनॉट प्लेस थाने की पुलिस ने यौन शोषण की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की। तो जब शिकायत यह थी तो एफआईआर दर्ज न करने वाले को मुख्य न्यायाधीश ने दंडित क्यों नहीं किया। और तब मैंने पहले भी कहा था, मेरे मन में अब भी सवाल है, क्या कारण है 28 तारीख को मुख्य न्यायाधीश आदेश देते हैं कि एफआईआर की कॉपी एफआईआर दर्ज करना, तो इसके लिए 7 दिन लगते हैं कॉपी भेजने के लिए। कहना था कि शाम को इसकी, ये रहा मेरा ईमेल आईडी, आजकल तो व्हाट्सएप भी है, और ये मेरे को कॉपी भेज दी जाए, आपने एफआईआर दर्ज की है कि नहीं। उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से 7 दिन का समय दिया गया। मैं अपनी बात पर कायम हूं और कायम रहूंगा और दावा करता हूं, कर्नाटक चुनाव के पोलिंग से पहले मोदी सरकार किसी भी कीमत पर कनॉट प्लेस पुलिस को ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं करने देगी, क्योंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हो जाएगा तो शून्य पर सिमट सकती है कर्नाटक जैसे प्रबुद्ध जनता के मतदाताओं के माध्यम से भाजपा। मोदी जी तो कह रहे फिल्म देखने के लिए। कौन सी फिल्म? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं केरल स्टोरी, पहली बात आपको बताता हूँ, सच में अगर इस देश के अंदर, मैं कहता हूं, झूठ बोलने की मशीन है नरेंद्र मोदी, झूठ बोलने की, यह आपको यकीन करना चाहिए। आप देखिए, 300 कुछ लोगों की जान गई कश्मीर में, यह आरएसएस की शिकायत में, आरएसएस की रिपोर्ट में है
गृह मंत्रालय में आरटीआई लगाकर देखिए। लेकिन जिस फिल्म को प्रमोट किया गया, हजारों लोगों को मारा दिखाया गया, उसका नाम था कश्मीर फाइल। पूरे संसार के अंदर स्वास्थ्य कर्मी अगर कहीं किसी राज्य की बेटियां हैं तो वह केरल की हैं। पूरे विश्व के अंदर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां केरल की बेटियां नहीं है। लेकिन कितने नालायक और गद्दार है ये कह रहे हैं कि उन बेटियों का धर्म परिवर्तन कर दिया। एक आदमी मुझे बता दो, केरल का कोई परिवार, मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं फिल्म बनाने वाले को और संघ के मोहन भागवत से लेकर भाजपा के मोदी तक, अपने बाप की संतान है कोई, वह केरल के 100 ऐसे परिवारों के नाम सार्वजनिक करे जिनकी बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। मैं दावे के साथ मैं कहूं कि मैं भी कह दूंगा जय आरएसएस कह सकता हूं। जब ठगने की बात आई, टोक्यो से वापस आई थी विनेश फोगाट, तब कहा गया मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। अरे नरेंद्र मोदी है गुजरात के ठग, आज तुम्हारी बेटी यौन शोषण की शिकायत कर रही है और यौन शोषण करता तुम्हारी भाजपा का ब्रजभूषण शरण सिंह तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है, तुम्हें चैलेंज कर रहा है। कह रहा है नरेंद्र मोदी बोल के दिखाओ, मैं अध्यक्ष पद का त्याग कर दूंगा। अमित शाह बोल करके दिखाओ। हर तब मैं यह कहना चाहता हूं, इस पूरे मसले पर फिल्म बननी चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, दुख और अफसोस की बात है, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कठवा की 8 साल की मासूम बच्ची का अपहरण करके गैंग रेप करके हत्या कर दी गई। तिरंगा यात्रा उसके बलात्कारी के पक्ष में निकाला गया, मोदी ने मुंह नहीं खोला। नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में उन्नाव में इन्हीं के विधायक कुलदीप सेंगर ने अपनी चचेरी नाबालिग बहन का बलात्कार किया, इसके और उनके ऊपर गाड़ी चढ़वा करके उसकी चाची और मौसी की हत्या कर दी गई। वो खुद मरणासन की स्थिति में है, मोदी के मुंह से जुबान नहीं निकली। महर्षि वाल्मीकि के वंशज एक वाल्मीकि, छोटी जोत के किसान, उसकी बेटी की कमर की हड्डी तोड़ी गई, जुबान काटी गई और उसकी लाश ठिकाने लगा दी गई। इसने एक शब्द नहीं बोला। अरे वो ओलंपिक पदक विजेता बैठी हैं बेटियां, इन पर एक शब्द नहीं बोला। बेटियों सुनो, बेटियों के बल पे, बेटियों के विषय में एक शब्द नहीं निकालता है। हमारा देश का पूरी बर्बादी कर दी है। मैंने पहले कहा, एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक, हथियार बनाने की कंपनी से लेकर रेल मार्ग तक, चीन को बेच रहा अदानी के माध्यम से, उस पर एक शब्द नहीं बोलता है। पुलवामा में जवानों की हत्या करवा दी, इस पर मुंह नहीं खोलता है। तो अब आप देश को समझना चाहिए, अगर जांच पड़ताल हो, हमारे देश के करोड़ों करोड़ लोग रुपए अदानी के शेयर बाजार में डूब गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। सामरिक दृष्टि से हमारे देश की सुरक्षा के साधन, एयरपोर्ट बंदरगाह पर कब्जे हो गए और फिर पुलवामा में जवान मरवा दिए गए। नरेंद्र मोदी न अर्थव्यवस्था पर बोलता है, न देश की बेटियों के हिफाजत पर बोलता है, न बेटियों के शोषण पर बोलता है, न जवानों की हत्या पर मुंह खोलता है। और तब मैं यह कहना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह भी थे, जिनको मौनी बाबा कहा गया। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आपने देखा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आपने सुना क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में उन पर कोलगेट से लेकर के, और आपको बताता हूं तमाम घोटालों के जो आरोप लगे, मनमोहन सिंह तो बोलते रहे, और इसका तो यह बोलता नहीं है। तो मनमोहन सिंह ने तमाम मुद्दों पर बोला है, लेकिन इनकी ताकत बोलने की, थोड़ा पीछे हट सकते हैं, इनकी ताकत बोलने की नहीं, मुंह खोलने की नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं और आप सब लोगों से भी कहता हूं, ये हिम्मत करके आपको लगाना भी चाहिए, सिर्फ हमारा जुबान सुनते हैं। हमारे देश के एक एक इंसान का, एक एक जवान का, महिला और किसान का, भूमिहीन मजदूरों का, सबका दायित्व बनता है। क्या दायित्व बनता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष क्या कारण है कि यौन शोषण करने के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हैं, और हमारे देश में गोल्ड मेडल विजेता जो बेटियां यौन शोषण की शिकायत करता बैठी हैं जंतर मंतर पर, उनके खिलाफ अड़े हुए हैं। ये सवाल इसलिए करना चाहिए क्योंकि फिर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, ये ताकतवर बेटियां हैं, संसार में ओलंपिक पदक विजेता, ये लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, हमारे देश में करोड़ों आदिवासी, मछुआरे, दलित, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर और गांव, 6 लाख से ज्यादा गांव, जब वहां की बेटियों के साथ किसी के साथ यौन शोषण होगा, तब उनकी एफआईआर कहां, वो कहां धरना देंगी? जंतर मंतर आ नहीं सकती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कपिल सिब्बल जैसा वकील कर नहीं सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब तक इस देश में नारी द्रोही आरएसएस की सरकार रहेगी, तब तक इस देश की बेटियों की जुबान काटी जाएगी, कमर की हड्डी तोड़ी जाएगी, अपहरण करके गैंग रेप किया जाएगा। और आपने देखा
बलात्कारी, अपहरणकर्ता, हत्यारे और दंगाइयों को तो देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ पर मैं बिल्किस बानो का जिक्र कर रहा हूं, जिसके 3.5 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई, उसकी मां और उसके परिवार की 2 और महिलाओं का गैंग रेप किया गया, उसका भी 14 लोगों की हत्या कर दी गई। उस भारतीय बेटी की, एक भारत की बेटी के गैंग रेप, उसकी मासूम बच्ची की हत्या करने वाले और हत्यारों को 15 अगस्त को रिहा करके 15 अगस्त को कलंकित करने का काम उस गिरोह ने किया जो देश की आजादी के जंग में गोरों के संग था, और जो आज बेटियों के यौन शोषण करने वाले के संग और शोषित बेटियों के खिलाफ अड़ा हुआ है। यही आरएसएस तब देश की आजादी की जंग में हुआ था। आखिरी बात, इस झूठे गिरोह को समझना पड़ेगा। ये गिरोह कहता है कि बुलबुल के ऊपर बैठ के जेल से भारत भ्रमण करने के लिए निकलता था कायर सावरकर। हमने इनाम रखा हुआ है पूरा मौजूदा संसद भवन से नए बन रहे संसद भवन तक। नरेंद्र मोदी, भागवत का इनका कोई भी अपने बाप की संतान हो, बुलबुल की पीठ पे बैठकर उठ के पहुंचे, मैं भूपेंद्र रावत इंडिया गेट में 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। आखिरी बात, एक और आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है खेल के नियम बदलने पर ये बेटियां यौन शोषण का आरोप लगा रही है। कितनी बेहूदगी बात है, इतना झूठा आरोप है। कभी कहता है कि पैसा लिया सैकड़ों करोड़ रुपए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, झूठा आरोप लगाने के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी की महिला परिवार के किसी महिला सदस्य को बैठाए, झूठी एफआईआर दर्ज करवाने की शिकायत दर्ज कराए, हम देश से चंदा इकट्ठा करके झोली भर देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह की। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।